नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पिनेकल ने लॉन्च कर ली है करंट अफेयर्स से रिलेटेड पिछले 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स है इन किताबों में रखा गया है। हिंदी मीडियम की किताब है आपके सामने और इंग्लिश मीडियम की किताब है। ये किताब आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, दुकानों पे, सभी जगह पे आपको मिल जाएगी। खास बात क्या है इस किताब में कि पहले आपको थ्योरी दी हुई है और उसके बाद में एमसीक्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या नहीं पढ़ा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे कि एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 या इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल होता है और इनफैक्ट क्या आज के टाइम में करंट अफेयर्स का रोल ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आसान भाषा में आपको दिया हुआ है। तो ये आप इमीडिएटली ले सकते हैं, दुकानों से ले सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस पिनाकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज़ लेके आया हूं। और वो एमसीक्यूज़ कहां से हैं आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं हमारे करंट अफेयर्स की जो मोस्ट अपडेटेड एंड मोस्ट ब्यूटीफुल किताब है, इसी के एमसीक्यूज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस बुक में अराउंड 75% जो है वो करंट अफेयर्स है और अराउंड 25% जो है उसमें आपके मोर देन 1000 प्लस एमसीक्यूज हैं। और ये एमसीक्यूज कैसे हैं? ये सारे एमसीक्यूज वैसे हैं जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 90% से ज़्यादा है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके वैसे टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो आई होप ये बुक जो है आपके करंट अफेयर्स के पार्ट को बहुत हेल्प और बहुत मदद पहुंचाएगी। ठीक है, तो आज फिर से एक नए सेक्शन के कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आइए बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चंस के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पिछले 1 साल में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर बोर्ड। सो व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंजन? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? What is the name of the engine that Skyroot Aerospace successfully tested? एक इंजन है जिसका स्काईरूट एरोस्पेस ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसका क्या नाम है उस इंजन का, ये आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंजन? ओके, तो द नेम ऑफ दैट इंजन इज रमन 1। ठीक है, रमन 1। और ये बेसिकली डिजाइन किया गया है विक्रम 1 जो रॉकेट है इसको हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो विक्रम 1 रॉकेट आप जानते हैं इट इज ए प्राइवेटली डिजाइन रॉकेट। ठीक है, प्राइवेटली डिजाइन रॉकेट विक्रम 1 और इसी के हेल्प के लिए जो है ये इंजन बनाया गया है रमन 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड टू डेवलप द गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी? तो गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया है, ये आपको बताना है। किस 2 संगठनों ने सहयोग किया है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है कि किसने सहयोग किया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसरो। इसरो तो है ही, और इसरो के साथ क्या है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, so what key building blocks of life was discovered on Saturn's moon Enceladus? ठीक है, तो सैटर्न का मून है एनसेलेडस, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनसेलेडस जो है किसका मून है? ध्यान रखना है सैटर्न का, और आपको बताना है कि की बिल्डिंग ब्लॉक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। हमारी जो लाइफ है, हमारी जो बॉडी है, इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी खोज कहाँ हुई है? आपके सैटर्न के मून पे। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फॉस्फोरस। ठीक है, तो बेसिकली फॉस्फोरस का खोज हुआ है इनसेलेडस में। ठीक है, तो काफ़ी न्यूज़ में था, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिशन? उस मिशन का क्या नाम है जिसमें
ABA फर्स्ट रनर वाज लॉन्च। सो फर्स्ट ABS फर्स्ट रनर क्या है? ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये क्या है? ये सैटेलाइट है, और इसको किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। किस मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है ये बताना है, ABA फर्स्ट रनर सैटेलाइट को। क्या आंसर है? ट्रांसपोर्टर 8 मिशन, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह का मिशन है, और स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, फाल्कन 9 रॉकेट है, ठीक है, उसने लॉन्च किया है इसको, ठीक है, ये सैटेलाइट को। और ये स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट जो है किस मिशन के तहत काम कर रहा है? ये ट्रांसपोर्टर 8 मिशन के अंतर्गत काम कर रहा है, ठीक है। और लॉन्च किसको किया है? लॉन्च किया है सैटेलाइट ABA फर्स्ट रनर को, ठीक है। तो मिशन याद रखना है, इस मिशन में जो रॉकेट्स यूज हो रहा है वो याद रखना है। और ये रॉकेट किसका है? ये है स्पेस एक्स का, और लॉन्च हुआ है सैटेलाइट आपका ABA फर्स्ट रनर, ठीक है। क्लियर? बहुत अच्छे से चीजों को समझते चलना है, ध्यानपूर्वक देखिए। What is the name of the project developed by IIT Madras for the mobile pollution monitoring? तो मोबाइल पोल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए, मोबाइल पोल्यूशन निगरानी के लिए IIT मद्रास द्वारा जो एक विकसित परियोजना है उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट IIT एयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIT वाले क्वेश्चन IIT मद्रास, दिल्ली, कोई से जो है मुंबई, किसी के जो डेवलपमेंट्स जो वहाँ के स्टूडेंट्स करते हैं उससे एक न एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में निश्चित आता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस करंट अफेयर्स में सारे वैसे प्रश्न को डिस्कस किया जा रहा है जिसके आने के चांसेस 90% से ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है वो बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली और बहुत ही इफिशियंट किताब है। प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज दैट मोर देन 5-6 टाइम्स, ओके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, so what is the name of the machine learning based computational tool developed by researchers at the Indian Institute of Technology Madras? So, मई 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटेशनल टूल का क्या नाम है? मशीन लर्निंग आधारित जो है ये क्या है? ये कंप्यूटेशनल टूल है, और IIT मद्रास द्वारा डेवलप किया गया है। इसका नाम है GBM ड्राइवर, ठीक है। क्या नाम है? GBM ड्राइवर, ओके। प्लीज रिमेंबर GBM ड्राइवर, ओके। सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टार प्रोग्राम लॉन्च इन May 2023 बाय इसरो? तो इसरो ने स्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, आपको पता है, और इसका मकसद क्या है? तो बेसिकली इसका पर्पस है टू प्रमोट अवेयरनेस, ठीक है, टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो स्टूडेंट के बीच में, बाकी लोगों के बीच में भी जो है अवेयरनेस जो है इसको फैलाया जा रहा है इसरो के द्वारा। इसरो चाहती है कि हमारे खास करके जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में जो है स्पेस को लेके काफ़ी जागरूकता बढ़े, सो दैट वी कैन हैव अ ग्रेट साइंटिस्ट इन फ्यूचर्स, ठीक है। सो बहुत सारे इसरो में आप जानते हैं बहुत महान महान साइंटिस्ट इंडिया के हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और इस लेगेसी को बनाने के लिए इसरो ने इस चीज़ को स्टार्ट किया, ठीक है। सो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ओके ओके। So in May 2023, how many asteroids are mentioned in the information released by NASA Jet Propulsion Liberty, which will approach Earth closely? तो कितने जो एस्ट्रॉयड्स हैं जो अर्थ को अप्रोच कर रहे हैं, वो टोटल थे 5, ठीक है। सो 5 एस्ट्रॉयड जो हैं अर्थ की तरफ आ रहे हैं और अर्थ को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल्स जनरेटिव AI चैटबॉट? तो गूगल के जनरेटिव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बार्ड, ठीक है। क्या नाम है? उसका नाम है बार्ड, ओके। सो विच लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चर, इट इज अ लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चर हैज ज्वाइंड हैंड्स विद द नैनी एरोस्पेस, ठीक है। नैनी एरोस्पेस और सब्सिडरी ऑफ HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एस्टेब्लिश अ ज्वाइंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ठीक है। किस अग्रणी ड्रोन निर्माता ने संयुक्त विकास साझेदारी स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सहायक कंपनी नैनी एरोस्पेस के साथ हस्ताक्षर किए हैं? क्या नाम है उसका? गरुदा एरोस्पेस, ठीक है, गरुदा एरोस्पेस, क्लियर, गरुदा एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट मिशन लॉन्च बाय एक्सियोम स्पेस, ठीक है, लॉन्च्ड बाय एक्सियोम स्पेस।
एक्जियम स्पेस क्या नाम है? AX2। क्या है AX2? इट इज प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन। क्लियर? सो इट इज नेम ऑफ AX2। ठीक है, क्या नाम है? AX2। ओके। So what is the name of generative artificial intelligence driven multilingual chatbot launched by Microsoft? क्या कह रहा है कि Microsoft द्वारा लॉन्च किए गए जेनरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बहुभाषी चैटबॉक्स का नाम क्या है? बहुभाषी। तो बहुभाषी का क्या प्रयोग है कि इसकी जो रीच है वो हर एक जगह पहुंचे। आप जानते हैं कि बहुत जगह जो रीजनल एरियाज है वहां पे जो लैंग्वेज है वहाँ उसकी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली इसका जो पर्पस है टू रीच रूरल एरियाज। ठीक है, रीच रूरल एरियाज। ठीक है, एरियाज। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जुगलबंदी। ठीक है, इसका नाम है जुगलबंदी। प्लीज रिमेंबर द चैटबॉट जुगलबंदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So what is the global ranking of AI supercomputer Airawat on the top 500 global supercomputer list? ठीक है, तो टॉप 500 जो शीर्ष के 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर हैं उसमें जो AI सुपर कंप्यूटर एरावत है इसकी रैंकिंग क्या है? इसकी रैंक है 75th। ठीक है, क्या है रैंक? इसकी रैंक है 75th। क्लियर? ओके। So what is the name of the comprehensive suite of services, solution and platform launched by Infosys in May 2023? क्या कह रहा है कि मई 2023 में इन्फोसिस द्वारा लॉन्च की गई सेवाओं, समाधानों और प्लेटफॉर्म के लिए व्यापक सूट का नाम क्या है? उस सूट का क्या नाम है? उसका नाम है टोपाज। क्या नाम है? उसका नाम है टोपाज। क्लियर? ओके। So which two organizations are collaborating to build the X-ray polarimeter satellite? X-ray polarimeter satellite। तो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट बनाने के लिए कौन से दो संगठन सहयोग कर रहे हैं? आपको बताना है कौन से दोनों संगठन है। वो है आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI। ठीक है, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है दे बोथ आर कोलैबोरेटिंग टू बिल्ड एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, एक्सपोसैट, ध्यान रखिएगा, एक्सपोसैट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट यूज्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस मिशन? कौन सा मिशन है ये? एक थोड़ा मिसिंग है ये। बेसिकली NVS 01 सैटेलाइट। ठीक है, इसको लॉन्च करने के लिए कौन सा रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है ये आपको बताना है। पर्पस क्या है इसका? इसका फॉर नेविगेशन। नाविक आप जानते हैं, नाविक जिस तरह से GPS है हमारा इंडिया का क्या है? वो नाविक है। और इसको हेल्प करने के लिए NVS 01 सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। और इसको किस रॉकेट ने लॉन्च किया है? ये किया है GSLV F12 में। ठीक है, GSLV F12 में। और ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। सो प्लीज इसको बहुत सीरियसली आपको चीजों को याद करना है। ठीक है, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, ओके। तो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये जो है आपका नाविक का फुल फॉर्म है। ठीक है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो इंडियन GPS कह सकते हैं इसको। और इसको हेल्प करने के लिए एक नया सैटेलाइट छोड़ा गया है, NVS 01 सैटेलाइट। GSLV F12 रॉकेट ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन अप्रैल 2023 where did ISRO accomplish the reusable launch? ISRO accomplished the reusable launch vehicle autonomous landing mission RLV-LEX अप्रैल
2023 में इसरो ने पुनः परियोजन लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX को कहां पूरा किया है, किस स्थान पर पूरा किया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यस, तो राइट आंसर इसका है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग। ठीक है, चित्रदुर्ग कहां पे है? चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग है आपका कर्नाटका में, कर्नाटका में। क्लियर है? सो यहां पे जो है ये मिशन एकम्प्लिश हुआ है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR इन चित्रदुर्ग। क्लियर? ओके, सो नासा अल्टीमिस 2 मिशन इज एसोसिएटेड विथ, तो नासा का अल्टीमिस मिशन जो है वो मून से रिलेटेड है और 4 एस्ट्रोनॉट को मून पे भेजने की बात हो रही है। ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजने की बात हो रही है अल्टीमिस 2 के तहत। ठीक है, तो ये जो है एक मून मिशन है। क्लियर है? इट इज अ मून मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so which Indian city is a home of Skyroot Aerospace, the startup that successfully test fired a fully 3D printed cryogenic engine? तो कौन सा भारतीय शहर स्काईरूट एरोस्पेस का घर है, मतलब उसका हेडक्वार्टर है, जहां से उसने 3D मुद्रित क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, तेलंगाना। क्लियर? सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023? सो इसका क्या है? बेसिकली इसका पॉलिसी है टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस, भारत जो है अपनी जो जरूरतें हैं स्पेस रिलेटेड उसके जो पूर्ति है खुद कर पाए, यही पर्पस है हमारा स्पेस पॉलिसी 2023 का। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोलर पावर टूरिस्ट बोट? ठीक है, लॉन्च्ड बाय केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन। तो सोलर पावर टूरिस्ट बोट जो है जिसने केरला ने लॉन्च किया है, इसका नाम है सूर्यांशु। सूर्यांशु, ठीक है, क्या नाम है? सूर्यांशु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लॉन्च्ड बाय नासा फॉर मॉनिटरिंग एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए ये कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? यस, क्या नाम है इसका? इसका नाम है टेम्पो। टेम्पो यानी कि ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, टेम्पो, इसको लॉन्च किया है नासा ने। किसके लिए? एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, सो नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है टेम्पो उसका नाम है, बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। टेम्पो बहुत ही कैची नेम है ये। ठीक है, ओके, तो द यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च द जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर मिशन ऑन। ठीक है, तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन जो है, जूस जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसको लॉन्च किया है 14 अप्रैल को। ठीक है, कब लॉन्च किया है? 14 अप्रैल को। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 24। So which institution collaborated to design an expensive camera setup for capturing multi-spectral image of chemical spice in flame? ठीक है, सो आग में रासायनिक प्रजातियों की मल्टी स्पेक्ट्रल छवियों को कैप्चर करने के लिए, सस्ता कैमरा सेटअप जो है डिजाइन करने का जो क्रेडिट जाता है किस इंस्टीट्यूशन को जाता है? IIT इंदौर, नासा, कैलटेक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग। ठीक है, समझ गए क्या आंसर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT इंदौर का यहाँ कंट्रीब्यूशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। सो हु अनाउंस द प्लान टू लॉन्च AI प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्रुथ GPT? सिंपल आंसर, एलन मस्क। ठीक है,
एलन मस्क आप जानते हैं बहुत सारे करेजियस काम जो है एलन मस्क करते रहते हैं, और इनके बारे में जो भी फैक्ट्स फिगर है, जो भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है हर एक साल एग्जाम में टीचर की प्रवृत्ति होती है पूछने की, ठीक है। सो जो भी डेवलपमेंट एलन मस्क की कंपनी द्वारा होता है, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा लूसी मिशन, ठीक है। सो नासा लूसी मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? नासा का जो लूसी मिशन है उसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्जर्व 9 जुपिटर ट्रोजन्स एंड 2 मेन बेल्ट एस्ट्रॉयड। क्या है? ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ केन्याज फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सो केन्या देखिए एक कहीं ना कहीं ये लेस डेवलप कंट्री है, लेकिन इसने भी स्पेस के फील्ड में जो है ये डेवलपमेंट जो कर सकता है वो कर रहा है, और इसने लॉन्च किया है क्या? ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है टाइफा 1, ठीक है, टाइफा 1, ठीक है, टाइफा 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिएगा। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ सैटेलाइट दैट इज प्राइमरली पेलोड फॉर द PSLV C55, ठीक है। तो PSLV C55 ने लॉन्च किया है एक सैटेलाइट, उसका क्या नाम है? और वो मेन सैटेलाइट है। जब भी एक कोई रॉकेट लॉन्च होता है स्पेस में तो उसमें बहुत सारे सैटेलाइट जाते हैं, बड़े छोटे, लेकिन जनरली देखेंगे जब भी कोई लॉन्च होता है रॉकेट तो उसमें जो एक मेन सैटेलाइट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जो PSLV C55 में जो मेन सैटेलाइट गया है वो क्या है? वो है टेलियोस 2, ठीक है, टेलियोस 2। और ये क्या है? ये सिंगापुर का है, ठीक है, इट बिलोंग टू सिंगापुर, क्लियर, इट बिलोंग टू सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट हैज नासा सक्सेसफुली अचीव्ड इन एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम सिमुलेटेड लूनर सॉइल। क्या कह रहा है? नासा ने प्रतिस्पर्धी चंद्रमा की मिट्टी से सफलतापूर्वक क्या हासिल किया है? क्या हासिल किया है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो नासा हैज डिस्कवर्ड ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम लूनर सॉइल, ठीक है। सो लूनर सॉइल से जो है क्या हासिल हुआ है? इसको हुआ है चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अचीवमेंट डिड द सुनिया टीम फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो सुनिया टीम फ्रॉम IIT बॉम्बे अर्न इन सोलर डिकैथलॉन बिल्ड चैलेंज हेल्ड इन USA। अमेरिका में आयोजित सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में IIT बॉम्बे की सुनिया टीम ने क्या उपलब्धि हासिल की है? तो IIT बॉम्बे की सुनिया टीम को दूसरा स्थान मिला है, सेकंड पोजीशन मिला है, किसमें? बेसिकली इन सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में, ठीक है। सोलर से रिलेटेड ये डिकैथलॉन बिल्ड चैलेंज हुआ था जिसमें IIT बॉम्बे की जो सुनिया टीम थी उसको दूसरा स्थान दिया गया है, ठीक है, दूसरा स्थान ये अर्जित कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट इज द नेम of the cryogenic engine that will power Chandrayaan 3, ठीक है। तो उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है जो चंद्रयान 3 को पावर करेगा? आप जानते हैं चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, तकरीबन 42 डेज में जो है ये अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा। क्या है उस इंजन का नाम? तो इसका नाम है C20, ठीक है। सो ये बेसिकली क्रायोजेनिक जो फ्यूल है और गैस उसको दोनों को यूज करता है, ठीक है। क्रायोजेनिक जो इंजन है ये दोनों फ्यूल और गैस को यूज करता है, और गैसेस फॉर्म में जो होता है इसका इस्तेमाल होता है, तो इंपल्सन जो फोर्स मिलता है रॉकेट को वो बहुत ही इफिशिएंट मिलता है, ठीक है। क्या नाम है इसका? CE20, ठीक है, CE20। ओके, तो क्रायोजेनिक फ्यूल और जो ऑक्सीडाइजर है दोनों इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और दोनों जो है गैसेस फॉर्म में होता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। ओके, सो SpaceX लॉन्च नासा क्रू 6 मिशन टू ऑर्बिट एंड इन रूट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द SpaceX लॉन्च व्हीकल यूज फॉर दिस मिशन। तो SpaceX का वो कौन सा लॉन्च व्हीकल है जिसका इस्तेमाल किया गया है इस मिशन के लिए? Falcon 1, 9, Falcon Heavy या Falcon X? क्या है नाम? इसका नाम है Falcon 9, ठीक है, प्लीज रिमेंबर Falcon 9, क्लियर।
ओके, तो रिसर्चर्स ट्राइंग टू अनकवर, क्या कह रहा है कि पृथ्वी के भूविज्ञान के रहस्यों को पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे शोधकर्ताओं ने ग्रह की 5वीं परत का खुलासा किया है। पृथ्वी की 5वीं परत का मुख्य जो घटक है वो क्या है? वो है आयरन एंड निकल। क्या है? आयरन एंड निकल। ठीक है, आयरन एंड निकल इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, सो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, that is ISRO, has received the NASA ISRO SAR satellite from US Space Agency. What is the full form of NISAR? What is the full form of NISAR? तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है वो है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। क्लियर है? Let's move to question number 35. Okay, so what was unveiled by Adobe during the Adobe Summit held in March 2023? ठीक है, तो मार्च 2023 में आयोजित अडोब शिखर सम्मेलन के दौरान अडोब द्वारा क्या अनावरण किया गया? अडोब द्वारा क्या अनावरण किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। यस, तो बेसिकली एक्सपीरियंस क्लाउड में जेनरेटिव एआई की प्रगति हुई है। ठीक है, सो जेनरेटिव एआई एडवांसमेंट इन इट्स एक्सपीरियंस क्लाउड। ठीक है, सो मार्च 2023 में आयोजित जो एडोब शिखर सम्मेलन हुआ उस दौरान जो है एडोब द्वारा जेनरेटिव एआई एडवांसमेंट इन एक्सपीरियंस क्लाउड का अनावरण किया गया। ठीक है, so in March 2023 the Indian Space Research Organization successfully launched its heaviest rocket for the 6th consecutive times from the Sriharikota Space Center. तो मार्च 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सबसे भारी रॉकेट को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से, कहां से? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से लगातार 6ठी बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सफलतापूर्वक लॉन्च किया है लगातार 6ठी बार। क्या नाम है उसका? LVM 2346। क्या नाम है? LVM 3। ठीक है, LVM 3। प्लीज रिमेंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का जो भी डेवलपमेंट्स है वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन फरवरी 2023 इसरो एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास प्लान टू डेवलप अ ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो इसरो और IIT मद्रास मिलके एक ट्रेनिंग मॉड्यूल को डेवलप कर रहे हैं। इंडियन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यूजिंग विच टेक्नोलॉजी? किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके? सो फरवरी 2023 में इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने किस तकनीकी का उपयोग करने के भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक प्रशिक्षित मॉड्यूल विकसित करने का परियोजना बनाई है। सो ऑगमेंटेड रियलिटी, AR, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी, ये तीनों का जो इस्तेमाल करके इसको किया जा रहा है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ द एबव। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द नासा ऑल इलेक्ट्रिक प्लेन? बहुत ईजी है, ऑल इलेक्ट्रिक प्लेन का नाम है X-57। ठीक है, क्या नाम है? X-57। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, X-57, प्लीज रिमेंबर। ओके, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोन मून्स? ठीक है, फरवरी 2023 में हाल ही में खोजों के बाद बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले ज्ञात चंद्रमाओं की कुल संख्या कितनी है? वो है 92। ठीक है, तो बृहस्पति की जो परिक्रमा कर रहे हैं टोटल मून्स वो कितने हैं? वो 92 हैं। ठीक है, इसका खोज कब हुआ? फरवरी 2023 में। ठीक है, रिसेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द AI चैटबॉट दैट बायडू लॉन्च? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ AI चैटबॉट दैट बायडू लॉन्च? ठीक है, सो बायडू द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का क्या नाम है? बायडू द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का क्या नाम है? क्या नाम इसका? इसका नाम है अर्नी बॉट। ठीक है, क्या नाम इसका? अर्नी बॉट। प्लीज रिमेंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी हैं, आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाते हैं। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दिस क्वेश्चंस। Next question, who unveiled the Sky UTM? Sky UTM, the unmanned traffic management system. Unmanned traffic management system.
तो फरवरी 2023 में मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली इकाई यूटीएम का अनावरण किसने किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या आंसर? सिंपल आंसर, नितिन गडकरी। क्या आंसर? नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ ए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 इन फरवरी 2023? कौन है वो? वो है इसरो। ठीक है, सो इसरो ने इसको लॉन्च किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, विच कंपनी सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम नासा टू लॉन्च अ मिशन टू मार्स? मंगल ग्रह पर मिशन शुरू करने के लिए किस कंपनी ने नासा से अनुबंध प्राप्त किया है? नासा से अनुबंध प्राप्त किया है ब्लू ओरिजिन कंपनी। ठीक है, ब्लू ओरिजिन कंपनी ने, ठीक है, मंगल ग्रह पे जो है मिशन शुरू करने के लिए। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वेयर विल बी द साइंस सेंटर एंड प्लानिटेरियम बी कंस्ट्रक्टेड? साइंस सेंटर और तारा मंडल का निर्माण कहाँ होना है? ये होना है आपका कोटा, राजस्थान में। कहाँ होना है? कोटा, राजस्थान में। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद कीजिएगा। साइंस सेंटर और तारा मंडल, कोटा, राजस्थान। क्लियर? So which company announced the successful launch of the world's first satellite? दुनिया का पहला सैटेलाइट डिजाइन यूजिंग इट्स क्लाउड प्लेटफॉर्म इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में किस कंपनी ने अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजाइन किए गए दुनिया के पहले उपग्रह के सफल प्रेक्षण की घोषणा की है? सफल प्रक्षेपण की घोषणा की है किसने? एंटैरिस ने। क्या नाम है? एंटैरिस। क्या हो जाएगा आंसर? एंटैरिस। प्लीज रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट आर द नेम्स ऑफ इंटेल्स न्यू डेस्कटॉप वर्कस्टेशन? इंटेल्स न्यू डेस्कटॉप वर्कस्टेशन प्रोसेसर। ठीक है, तो इंटेल के नए डेस्कटॉप वर्कस्टेशन प्रोसेसर का क्या नाम है? इंटेल के नए डेस्कटॉप वर्कस्टेशन प्रोसेसर का नाम है Xeon W3400 एंड Xeon W2400। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47, ओके, सो वेलोसिटी द्वारा भारत में लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ AI चैटबॉट लॉन्च्ड बाय वेलोसिटी इन इंडिया? इसका नाम है लेक्सी। क्या नाम है? लेक्सी। क्लियर? इट्स नेम इज लेक्सी। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन लॉन्च्ड बाय मार्टिन फाउंडेशन? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन लॉन्च्ड बाय मार्टिन फाउंडेशन? सो मार्टिन फाउंडेशन द्वारा जो लॉन्च किए गए उपग्रह प्रक्षेपण यान है, उस मिशन का क्या नाम है? उसका नाम है APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। ठीक है, सो APJ हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से इनको हम सभी जानते हैं, इनके नाम पे ही ये मिशन स्टार्ट किया गया। ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो वेयर वाज एलेक्रामा 2023 द लार्जेस्ट सोलो इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन? लार्जेस्ट सोलो इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन हेल्ड, सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी एलेक्रामा 2023 कहाँ आयोजित हुई? ये हुई है ग्रेटर नोएडा में, इंडियन एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा। ठीक है, इंडियन एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मिनिस्टर ऑफ IT एंड इंडस्ट्रीज KT रामाराव अनाउंस दैट, KT रामाराव IT के मिनिस्टर है तेलंगाना में, और इन्होंने अनाउंस किया है दैट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप एन mRNA वैक्सीन हब इन, कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पे? तेलंगाना में। और तेलंगाना के ही IT मिनिस्टर हैं KT रामाराव, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के पुत्र हैं। ठीक है, ओके, तो वेयर वाज फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट? फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च्ड फ्रॉम, भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट जो है वो कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आपका चेन्नई, तमिलनाडु से। कहाँ से लॉन्च किया गया है फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट? चेन्नई, तमिलनाडु से। क्लियर? चेन्नई, तमिलनाडु से। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू लार्ज लैंग्वेज मॉडल अनाउंस्ड बाय मार्क जुकरबर्ग? सो मार्क जुकरबर्ग द्वारा घोषित नए बड़े भाषा मॉडल का क्या नाम है? सो मार्क जुकरबर्ग ने एक नए भाषा न्यू लैंग्वेज को अनाउंस किया है, वो क्या है? वो है LLMA। ठीक है, ALLMA। क्लियर? ओके,
Let's move to next question. Who inaugurated the National Genome Editing and Training Center at Nabi Mohali? So नेशनल जीनोम एडिटिंग सेंटर कहाँ पे स्थापित हुआ है? ये बना है आपका मोहाली में, और इसको इनोग्रेट किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्लियर? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ओके, विच यूनिवर्सिटी कैंपस इज अ स्टार्टअप फ्रॉम आईजी ड्रोन्स एसोसिएटेड विथ? स्टार्टअप फ्रॉम आईजी ड्रोन जो है वो किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? ठीक है, तो स्टार्टअप फार्म आईजी ड्रोन्स का संबंध किससे है? इसका संबंध है वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर? ओके, तो हाउ मेनी सैटेलाइट डिड एयरटेल बैक्ड OneWeb सक्सेसफुली लॉन्च एंड डिप्लॉय ऑन बोर्ड अ SpaceX लॉन्चर? ठीक है, तो हाउ मेनी सैटेलाइट डिड एयरटेल बैक्ड OneWeb सक्सेसफुल लॉन्च एंड डिप्लॉयड ऑन बोर्ड SpaceX सेंटर? कितने सैटेलाइट हैं ये? टोटल 40 सैटेलाइट्स। ठीक है, तो 40 सैटेलाइट्स जो है एयरटेल समर्थित OneWeb ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कितने? 40 सैटेलाइट्स। ओके, सो व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ वीनस मिशन? तो वीनस मिशन आप जानते हैं शुक्रान 1 इसको कहा गया है, और इसका जो करंट स्टेटस है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू पी श्री कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया है, और इसके अनुसार जो ये हमारा मिशन है इसका प्रेजेंट स्टेटस जो है वो क्या है? तो ये बेसिकली है द मिशन हैज़ बीन डिलेड। ठीक है, ये थोड़ा डिले हो गया, कब तक? 2031 तक। द मिशन हैज़ बीन डिलेड टिल 2031। Okay, so what is the goal set up by Indian government regarding the Doppler weather radar network? तो डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क के संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे देश को कवर कर लेना है। ठीक है, 2025 तक पूरे देश को कवर कर लेना है अंडर डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। ठीक है, क्लियर? ओके, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए एक नए एक्सो प्लैनेट का क्या नाम है? सो द नेम ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड एक्सो प्लैनेट बाय द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसका नाम है LHS 475b। LHS 475b। क्लियर? ओके, सो MSN ग्रुप ने ब्रांड पाल्बोरेस्ट के तहत प्रगतिशील स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए, तो प्रगतिशील स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए दुनिया की पहली जेनरिक जो मेडिसिन है उसको लॉन्च किया है। क्या है वो जेनरिक टैबलेट का क्या नाम है? उसका नाम है पेल्बोसिल्बिल। ठीक है, उसका नाम है पेल्बोसिक्लिब। ठीक है, पेल्बोसिक्लिब। ओके, तो astronomers have used a data from giant microwave radio telescope in Pune to detect a radio signal originating from which of the following in extremely distant galaxy? खगोल विदों ने पुणे में स्थित जांच रेखीय माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके एक अंतरिक्ष दूरस्थ गैलेक्सी से क्या उत्पन्न एक रेडियो संकेत का पता लगाया है? ये आपको बताना है। क्या पता लगाया है? पुणे स्थित जो जांच खोल रेखीय माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप है GMRT, क्या पता लगाया है? एटॉमिक हाइड्रोजन। ओके, क्या पता लगाया है? एटॉमिक हाइड्रोजन। ओके, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी जूस मिशन? सो जूस मिशन का क्या पर्पस है? जूस मिशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इसको प्लीज अच्छे से ध्यान से आपको याद करना है। तो बेसिकली जुपिटर और उसके जो मून है वहां पे इनहेबिटेशन हो सकता है कि नहीं, क्या वहां रह सकता है कोई, ये पता लगाने के लिए ये कोशिश किया जा रहा है। तो कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ जुपिटर एंड इट्स मून्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पेलोड ऑन बोर्ड इंडियाज आदित्य L1 मिशन? भारत के आदित्य L1 मिशन पर प्राथमिक पेलोड है वो क्या है? वो है आपका विजिबल लाइन इमिशन क्रोनोग्राफ, वी जिसको शॉर्ट में VELC कहते हैं। ठीक है, VELC, विजिबल लाइन इमिशन क्रोनोग्राफ, ये जो है ये मेन पेलोड है किस पे? आपके आदित्य L1 मिशन पे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन वुमेन वेर सिलेक्टेड एज सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम इन ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया में कितनी भारतीय मूल की महिलाओं को स्टेम के सुपरस्टार के रूप में, स्टेम के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है? कितने महिलाओं को? 3 महिलाओं को। ठीक है, 3 महिलाओं को, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि भारतीय ओरिजिन की जो महिलाएं हैं इनको चूज किया गया है तो इससे प्रश्न बनने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका लद्दाख में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से आपको याद करना है। कहाँ किया जाएगा? लद्दाख में। ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर? ठीक है, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर डेवलप्ड बाय IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के जो शोधकर्ताओं हैं उनके द्वारा विकसित महासागर तरंग ऊर्जा कन्वर्टर का नाम क्या है? ठीक है, सो महासागर तरंग ऊर्जा कन्वर्टर का नाम क्या है? सिंधुजा 1। ठीक है, क्या नाम है इसका? सिंधुजा 1। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, सिंधुजा 1। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेशनल वैक्सीन? फर्स्ट इंट्रानेशनल वैक्सीन फॉर कोविड डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड के लिए दुनिया की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन का क्या नाम है? इसका नाम था INVOVAC। ठीक है, क्या नाम है? INVOVAC। प्लीज रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है। खैर, दुनिया से बहुत हद तक जो है कोविड अब जा चुका है, फिर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो स्पेस एक्स फाल्कन 9, स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल है, तो लॉन्च इनटू लो अर्थ ऑर्बिट द फर्स्ट हाउ मेनी स्टारलिंक सैटेलाइट? सो कितने स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया है ऑफ अ न्यू जनरेशन और V2 और जनरेशन 2? कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है स्टारलिंक के? 54 सैटेलाइट्स स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च हुआ है, 54 सैटेलाइट्स। ठीक है, पृथ्वी के निचली कक्ष में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 68। तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट? ठीक है, तो निजी तौर पे जो विकसित रॉकेट है, भारत का पहला ये रॉकेट है, क्या नाम है इसका? विक्रम SRTU। यस, विक्रम S। क्या नाम इसका? विक्रम S। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्च ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ओशियन सेट? तो ओशियन सेट को किसने लॉन्च किया है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ओशियन सेट के प्रक्षेपण के लिए कौन सा संगठन जो है जिम्मेदार है? किसने इसको लॉन्च किया है? हु हैज टेकन दिस इनिशिएटिव? किसने लॉन्च किया इसको? इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, सो ओशियन सेट जो सैटेलाइट है आपका इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अगर देखें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके साइंस के डेवलपमेंट से पूछा जा सकता है। सो प्लीज रिमेंबर ओशियन सेट बाय इसरो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 70। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द मैग्नोमीटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट? भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित जो मैग्नोमीटर है, क्या नाम है उसका? ठीक है, ओवरहॉजर मैग्नोमीटर, अलीबाग मैग्नोमीटर, इंडिजिनस मैग्नोमीटर या एक्यूरेट मैग्नोमीटर? तो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित मैग्नोमीटर का नाम जो है वो है ओवरहॉजर मैग्नोमीटर। ओवरहॉजर मैग्नोमीटर, क्लियर? ओवरहॉजर मैग्नोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71। ओके, तो व्हाट डज द एक्रोनिम मॉक्सी स्टैंड फॉर? मॉक्सी का क्या मतलब होता है? ये एक्रोनिम है, इसका जो संक्षेपित रूप है वो क्या है? मॉक्सी का क्या फुल फॉर्म है? सो मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट।
इन सितु रिसर्च यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्लियर? मार्क्स ऑक्सीजन इन सितु रिसर्च ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नासा डार्ट मिशन? ठीक है, नासा के डार्ट मिशन का क्या पर्पस है? बहुत इंपॉर्टेंट ये मिशन है, काफी न्यूज में रहा है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो नासा का जो डार्ट मिशन है इसके बारे में आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। जो भी एस्ट्रॉयड जो है हमारे धरती की तरफ अप्रोच कर रहे हैं उनको जो है डाइवर्ट करने के लिए मिशन चलाया गया है। ठीक है, सो क्या आंसर हो जाएगा? टू टेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर डाइवर्टिंग एस्ट्रॉयड। ठीक, तो आप जानते हैं ये हमारा पृथ्वी है, बहुत सारे जो एस्ट्रॉयड हैं हमारे पृथ्वी की तरफ आते हैं, उनको डाइवर्ट करने के लिए उनको डाइवर्ट कर दिया जाए और इससे हमारे पृथ्वी को कोई नुकसान ना हो, इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए जो है ये मिशन चलाया गया। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 73। ओके, तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गूगल्स इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट? तो गूगल के इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट का है, उसका उद्देश्य क्या है? गूगल का एक प्रोजेक्ट है इंडिया की उड़ान, इसका प्रोजेक्ट, इसका क्या उद्देश्य है? तो द पर्पस ऑफ गूगल्स इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट इज टू सेलिब्रेट इंडियाज अचीवमेंट ओवर द पास्ट 75 ईयर्स। तो 75 वर्षों में जो भारत की उपलब्धि है उसका जश्न मनाने के लिए ये जो है गूगल का इनिशिएटिव है, इंडिया की उड़ान। क्लियर? ओके, तो विच इवेंट और सेलिब्रेशन इज एसोसिएटेड विथ लॉन्च ऑफ इसरो स्पार्क स्पेस म्यूजियम? एसोसिएटेड विथ लॉन्च ऑफ इसरो स्पार्क स्पेस म्यूजियम, आज़ादी का अमृत महोत्सव, वर्ल्ड स्पेसिफिक, नेशनल साइंस डे और इसरो फाउंडेशन डे। सो कौन सा आयोजन है, वो कौन सा आयोजन है जिसका उत्सव इसरो स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय के शुभारंभ से जुड़ा हुआ है? ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो इसरो के स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय के शुभारंभ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज़ादी का महोत्सव। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पिवट टूल डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास रिसर्चर? टूल डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के आप देख रहे हैं शोधकर्ता कितने डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित पिवोट टूल का उद्देश्य क्या है? टू आइडेंटिफाई अ पर्सन्स कैंसर कॉजिंग जीन्स, टू क्रिएट इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स फॉर कैंसर पेशेंट, टू क्लासिफाई जीन्स इनटू कैंसर प्रिवेंटिंग ट्यूमर सप्रेसर ऑन्कोजीन्स एंड न्यूट्रल जीन्स, ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, सो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा जो पिवट टूल का उद्देश्य है उसका है ये तीनों। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वीवा इंगेज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? सो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत वीवा इंगेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? सो प्रोवाइडिंग टूल्स ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन। ठीक है, आप पर्सनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं, इसके लिए टूल प्रोवाइड कराने का जो काम है वो किया जाए आपका वीवा इंगेज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है, सो वीवा इंगेज पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो वीवा इंगेज जो एक इनिशिएटिव है किसका है? वो है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर एट आईआईटी कानपुर? तो आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन, आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर द्वारा लॉन्च किए गए एक्सेलरेटर प्रोग्राम का नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का क्या नाम है? इस प्रोग्राम का नाम है निर्माण। ठीक है, क्या नाम है? निर्माण। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं, सो किसी को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे ढंग से याद करके जाना है। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर डेडिकेटेड टू नेशन एट आईआईटी गांधीपुर? वो सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है जो आईआईटी गांधीनगर के द्वारा पूरे देश को डेडिकेट किया गया है? ठीक है, राष्ट्र को समर्पित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम विराट, परम शक्ति, परम आनंदता या परम प्रगति? क्या नाम है? परम आनंद, परम आनंद। ठीक है, क्या आंसर है? परम आनंद। ओके, तो व्हाट डज कैपस्टोन स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मिशन?
एक मिशन के संदर्भ में आपको बताना है कि कैपस्टोन का क्या अर्थ है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एक मिशन के संदर्भ में ये पूछा गया है। ठीक है, यस, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका जो डिफिनेशन है वो क्या है, कैपस्टोन का क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है और इसको एक मिशन के संदर्भ में पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा, सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशन सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही चीजें। ओके, so what is the main purpose of the robot homosep developed by IIT मद्रास। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि होमोसेप जो एक तरह का रोबोट है उसको डेवलप किसने किया है। क्या आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास। दूसरा प्रश्न क्या है कि इसका पर्पस क्या है। तो दो तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, किसी भी टूल्स को कोई अगर डेवलप करता है तो डेवलप किसने किया है और उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया डेवलप किया IIT मद्रास ने, पर्पस क्या है, 4 ऑप्शन है। सो क्लीनिंग सीवर्स, क्लीनिंग सेफ्टी टैंक्स, क्लीनिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट और क्लीनिंग वाटर रिजर्वायर। क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर गेस भी कर सकते हैं, क्या है, होमोसेप। ठीक है, सेप मतलब सेफ्टी टैंक। क्या हो जाएगा आंसर, क्लीनिंग सेफ्टी टैंक्स। ठीक है, जो सेफ्टी टैंक्स है उसके सफाई के लिए जो है एक ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया गया है जिसका नाम है होमोसेप और IIT मद्रास ने इसको क्या डेवलप किया है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। लास्ट एक साल के जो भी महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न हैं जो MCQ है उसको मैंने कवर किया है। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, पिनाकल की जो करंट अफेयर्स की बुक है उसके जो पूरे एक साल के करंट अफेयर्स है, सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमारे बुक में इंक्लूड किया गया है। उसका 5-6 बार अच्छे से आप रिविजन कीजिएगा। ये सारे MCQ मैं आपके लिए करा रहा हूँ, बहुत सारे MCQs हो चुके हैं और उसको 4-5 बार पढ़ने के बाद जो पीछे 1000 से भी ज़्यादा MCQ दिए गए हैं, प्लीज़ उस सारे MCQ सॉल्व कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको उस बुक से कवर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उसको 5-6 बार रिवाइज करके MCQ को फिर से दोबारा लगाना होगा। तो प्लीज़ हैव अ गुड कमांड ओवर करंट अफेयर्स। इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू रिवाइज थिंग्स। अनलेस until you revise, it is not possible to retain facts and figure inside your mind before writing the exam। जब आप एग्जाम लिखोगे तो चीज़ें भूलने की प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू कन्वे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ स्टडी वेरी हार्ड। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।